मौसम में बदलाव हो रहा है और मौसम का असर झारखंड के रिहायशी इलाकों से लेकर खेत खलियान में भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर की दुष्प्रभाव खेत में तैयार खड़ी फसलों पर हो रहा है और इस पर बढ़ी किसानों की समस्या पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक साल के अंदर हमें मौसम के दो ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जिनमें से एक वरदान तो दूसरा श्राप साबित होता है। ला नीना का असर इस साल मौसम पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां अच्छी बारिश ने किसानों की उम्मीद जगा दी, लेकिन वही ला नीना के कारण बढ़ी सर्द किसानों के लिए सिरदर्द बढ़ रही है। घटे तापमान और शीतलहर से खेत में लगे फसलों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही। बुंडू अनुमंडल में मौसम की पीड़ा खड़ी लौकी की फसल पर इतनी जोरदार पड़ी है कि किसानों ने सिर पकड़ लिया है। शीतलहर के कारण लौकी की फसल बर्बाद हो गई है। विशेष होकर लौकी खेती की क्षति हुआ है। कितना खेती किए थे आप? हम लोग लगभग 60 डिसमिल में किए हैं। 60 डिसमिल में 25 पकड़ लौकी लगाए थे। कितना पूंजी लगा था इसमें? 30 से 35 हजार रुपया इसमें पूंजी लगा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लाए थे पैसा उस इतना सारा पूंजी का? इधर उधर खोज के लाए थे और महिला समिति से लोन लिए थे। लोन लेके खेती कर रहे हैं? हाँ। लौकी की फसल के लिए सटीक तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन बुंडू में इन दिनों रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच जा रहा। लिहाजा ये लौकी की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब फसल भले खराब हो गई, लेकिन किसानों के हौसले अभी भी बुलंद है। उन्हें अगर कुछ उम्मीद है तो वो है सरकार से थोड़ी आर्थिक मदद की। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? अब सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं, हम लोग का जो क्षति हुआ उसका उचित मुआवजा दिया जाए। और कुछ काम करते हैं? खाली खेती करके अपना पालन पोषण करते हैं? आप खाली खेती करते हैं। बाल बच्चा को स्कूल पे पढ़ाते हैं कैसे? यही खेती भरोसा खेती से। हाँ। इस बार खेती में काफी नुकसान हो गया आप लोगों का। फिर अगला खेती करेंगे, क्या करेंगे? नहीं तो क्या यदि आपको सरकार यदि मुआवजा नहीं देती है तो क्या आप इसको रिकवर कर पाइएगा दोबारा? दोबारा इस साल होगा नहीं करेगा, अगला मौसम में होगा। देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनकी जीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए तो किसान कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन मौसम पर किसी का जोर नहीं चलता। बावजूद इसके जब किसान खेती में निवेश का जोखिम उठाने को तैयार है, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि किसान के पीछे एक ढाल बनकर खड़े रहे। रांची जिले के बुंडू से TV45 के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हजाम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दिनेश, देखिए मौसम में बदलाव आ रहे हैं और इसका असर झारखंड के कई रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलों पर सीधा असर मौसम का पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, मैं बता दूं कि आपको लगातार जिस तरह से मौसम की बदलाव आ रही है, जैसे शाम होते ही एकदम किसी तरह से लू चलना शुरू हो जाती है, मतलब शाम होते ही जिस तरह से आपका मौसम में जिस तरह का बदलाव आ गया है और सुबह होते ही जैसे कुआसा छाई हुई है, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों की खेती पर देख रहे हैं हम लगातार कि किसान बहुत ही कर्ज लेके, महिला समिति की एक संगठन होता है उससे कर्ज लेके लोग अपना खेती किए हैं। आज काफी लोग इस तरह से प्रभावित है जो कि किसान से लोन लेके आप खेती कर रहे हैं और लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अंकिता, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह से लोग लोन लेके या कहीं पर मतलब इस तरह से खेती कर रहा है, आज खेती में काफी तरह का देखिए क्षति देखने को मिल रहा है। लोग काफी नाखुश है और लोगों का चेहरे पे, किसान का चेहरे पे काफी मतलब मायूसी छाई हुई है। लोग आश्रित रहते हैं अंकिता उसी से, जहां पर खेती होता है उस खेती से ही उन लोग आश्रित रहते हैं। अपना परिवार चलाना, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चा को स्कूल फीस देना, बहुत तरह का। देखिए आप आज मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी खेतिहर हैं, जितने भी लोग खेती करते हैं, अपने स्कूल के बच्चे का फीस भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। यदि खेती इस साल नहीं हुआ, अब 1 साल का इंतजार कर रहेगा लोग। आखिर स्कूल मानेगा क्या उन लोग का? एग्जाम का समय है, आप देख सकते हैं कि मार्च में एग्जाम होती है, फरवरी में एग्जाम होती है मैट्रिक का। जो बच्चा स्कूल फीस नहीं भरता है उसको एग्जाम नहीं दिया जाता है। काफी लोगों के बीच में परेशानी है और लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसान इतना मजबूर है। देखिए इस तरह का मौसम आने से किसान फसल में अवश्य दवा का छिड़काव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ऐसे दवा में भी किसी तरह का सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? क्योंकि हमने देखा है किसानों के हित में कई ऐसे बड़े फैसले जो हैं सरकार की तरफ से लिए गए, चाहे वो ऋण माफी की बात हो या फिर अन्य मुद्दे की बात हो। तो फिलहाल जो किसानों को जो परेशानी हो रही है, इसे लेकर क्या कुछ सरकार से कोई मांग है किसानों की? देखिए, ये एक कहावत है अंकिता, मैं बता दूं, कहावत है। आज हम लोगों ने लगातार ये खबर दिखा रहा है कि किसान इतने परेशान है, किसान मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि लगातार जैसे बारिश हुआ, अभी मौसम जिस तरह से बना हुआ है, कभी कुआसा हो रही है, कभी शीतलहर चल रही है, किसानों की फसल में काफी नुकसान हो रही है। और लोगों की ये कहावत है कि सरकार जो मुआवजा देगी, आखिर कब देगी मुआवजा, जब उसका बच्चे का भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। आज उसका भविष्य में बच्चे की जो पढ़ाई हो रही है, स्कूल फीस नहीं दे रहे पर किसान आज किसान मजबूर है। किसान अपने सिर में हाथ लेके बैठे हुए हैं अपना खेत में कि हम क्या करें तो क्या करें, रील चुकाए कि बच्चे का फीस दे। देखिए, मुसीबत बहुत है अंकिता, मैं बता दूं कि आपको, देखिए किसान एक ऐसा, ये लोग खेती करता है, मौसमी खेती होता है और लगातार इस खेती में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि मौसम का असर झारखंड के रिहायशी इलाकों से लेकर खेतों और खलिहानों में भी देखने को मिल रहा है और शीतलहरी का दुष्प्रभाव खेत में तैयार खड़ी फसलों पर भी हो रहा है। अब देखने वाली बात हुई किसानों का जो परेशानी हो रही है, अब इसे लेकर सरकार का क्या कुछ रुख होता है।